रखंतु आपण सभी भक्तों चरण कमल रे और कोटि कोटि प्रणाम। तो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो परम सौभाग्य आम समस्तंकर आम भगवान बाणी श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करुचे। तो आज आम पढ़िले चतुर्थ अध्याय 20 नंबर श्लोक। हाँ, तो एथरे भगवान कौन कहउचंती किमिति आमे बंधन रु मुक्त हवा से विषय देखंतु। आमे समस्ते संसार रूपक बंधन रे पड़िचे। भगवान चाहती हमको बंधन रु मुक्त करवा। तो प्राय अनेक श्लोक रे भगवान उपाय कहउचंती। तो ए श्लोकटारी भी कहिले कौन कहिले जदि से समस्त प्रकार कर्म रे नियुक्त थाए किए से माने किए भक्त भगवान कर भक्त। हाँ, तो तथापि से तार कर्मफल प्रति कौन से प्रकार आसक्ति न रखी नित्य तृप्त होई स्वाधीन भाव कर्म करे किंतु कौन सी प्रकार सकाम कर्म रे से नियुक्त हुए नहीं। माने भगवान को भक्त सबु काम करे किंतु से कौन सी प्रकार कर्म रे सकाम कर्म रे नियुक्त हुए नहीं। माने से सबु कर्म भगवान को पाइरे निज पाई करे नहीं। जे अपने इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम सेटा कहती सकाम। हाँ, निजर इंद्रिय तृप्ति पाई जे कामटा करा जाए सेटा होछु सकाम कर्म। और से इंद्रिय तृप्ति पाई कर्म करथि व्यक्ति बंधन रे पड़ जाए किंतु जे तार सबु काम भगवान पाई करे से बंधन रु मुक्त हो जाए। तो सबुठु बड़ कथा है आमे समस्त एटी बंधन रे अच्छे एटा मानते पड़िबो। की प्रकार बंधन रे अच्छे ना सबसे प्रथम तो आमको जानी रखिया को हबो आमे शरीर नुहे आत्मा। एटा जानिने बोली आमे बंधन बोली भी बुझी पारुने। तो आमे आत्मा माने आमे भगवान कर अंश चिन्मय आत्मा को चिन्मय शरीर दरकार किंतु आमे फसी जाइछे भौतिक शरीर रूपक बंधन रे। जेमिति गुटे तोता माने कोन कहया पैरट हां गुटे पिंजरा रे अछि तो पिंजराटा ता पई बंधन ना। तो सेठी ताकू जते भलो भलो खाद्य दियो भलो भलो माने सुंदर पिंजरा ता पई सुनार और रूपार पिंजरा भी बनै दियो तो जते खाइते दियो कि बंधन तो बंधन ना। तो तार माने काम हैला से खुशी सेते बेले हो जते ताकू से बंधन रु माने से पिंजरा रु मुक्त कर दिया जीवो। तो सी जदी पेरट बुझीबनी जे मु पिंजरा रे अछि बोली मु बंधन रे अछि बोली तान तो से साइड से पिजुली खाई के अनार खाई के आनंद रे रहिबो। तो सही संसार जीवित आमे यान सुख सांसारिक सुख भाव के हम भावचे आमे आनंद रे अच्छे किंतु ना आमे एटी बंधन रे अच्छे। तो आमे आत्मा आमे स्वस्थ प्रथम ते शरीर रूपे की बंधन रे अच्छे हाड़ मांस रो शरीर रे आमे बंधन रे अच्छे। फिर ए संसार रे परिवार बंधन रे पिता माता को बंधन रे चाकरी रे बंधन रे समाज रो बंधन रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक बंधन रे अनेक प्रकार बंधन रे आमे बांधी जाइछे। तो से पे आमे कष्ट पाउछे एठी। तो आत्मा केतेबेले बंधन रु मुक्त हबो जेतेबेले सीए अकाम करिवो अकर्म। हाँ, तो आमे एटा बुझिवा टिके किंतु 17 नंबर श्लोक रे आपण सुनी की गले एटी भगवान 3 प्रकार कर्म कथा कहउचंती। गोटे हला कर्म गोटे हला विकर्म गोटे हला अकर्म। ए कर्म माने सकाम कर्म। तो सकाम कर्म माने भगवान को विश्वास करचंती देवी देवता को विश्वास करिवो तो पूजा पाठ भी हबो किंतु सेठी रहिबो कोन आत्म इंद्रिय। हाँ, सकाम कर्म को मानिनियो पुण्य कर्म। जने सकाळ उठी सोमवार आज तो सोमवार पूजा करते जाउची भगवान को शिव को मंदिर को जाउची तो माने से भगवान को विश्वास करूची किंतु उद्देश्य कोन शिव को पाखु गाई के जाउची ना भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हेले मो छुआ पिला घर पर हम समस्त भल रहिबा मो छुआ पास कर जीवो चाकरी कर जीवो बहुटे मिल जीवो पुत्रटे मिल जीवो किछि भी सांसारिक कामना नै के हम जाउचे। तो किंतु आमे मानुचे ना देवी देवता को तो आमे सेठी सकाम कर्म कले तो माने सेठी निज इंद्रिय तृप्ति रहिला। हां, तो किए देखंतु अनाथ आश्रम खुलकी सेठी बहुत डोनेशन करचंती समाज सेवा करचंती ना लोक एटी विधवा आश्रम रे लोक को दो माने दउचंती सेठी डोनेशन करचंती तो पुण्य कर्म करचंती सेटा कोंदी सकाम कर्म। तो सेटा पाप तो नहीं ना जहाँ लोक उपकार करचंती कि सकाळ छुट्टी पिंपुड़ी को दाना दउतिबे चिड़िया माने पक्षी को दाना दउतिबे है ना पारा को दाना दउतिबे कि माछ को दाना दउतिबे। तो ई जत्ते कर्म सब रहउची तो सेतरे एटा पुण्य होउची। तो पुण्य बळ रे कोन होबो तो आमे ये जदि जत्ते पुण्य बेसी बेसी करते जीवो कि ब्रह्मलोक पण चल जाई पारे तार परिणाम स्वरूप तो किंतु से भी बंधन काहे के ना सेठी रिटर्न आस्ते पड़िबो परमानेंट हेटी किछि नय ना। आ ब्रह्म भुवन लेका पुनरावर्तन अर्जुन ब्रह्मलोक गले भी फेरी आसीबो। अच्छा बहुत पुण्य करके स्वर्ग की भी गला तो
ତେଂ ତେଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବିଶାଲମ୍ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ବିଶତି। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ବି ଗଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ଯେମିତି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଇଏ ରିଟର୍ନ ଏ ତ ସେଇ ମାନେ ଘୁରିବାକୁ ପଡିଲା ନା ଏଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ପୁଣି ଆସିତେ ପଡିବ ନା। ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକଟା ତ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ହଁ ଏଠି ତମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଅ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଧନୀ ଘରେ ବି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଟାଟା ବିର୍ଲା ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ରତନ ଟାଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ ଧନୀ ଥିଲା। ତ ଧନୀ ଘର ବି ଜନ୍ମ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇତେ ହେଲେ ଆମକୁ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରତେ ପଡୁଛି। ମା ର ଗର୍ଭ ହେଇକି ଆସିତେ ପଡୁଛି। ତ ମା ର ଗର୍ଭ ତ 9 ମାସ ସେଠି କେତେ କଷ୍ଟ, ବନ୍ଧନ ନା। ତାପରେ ଆସିକି ବା ଜନ୍ମ ବୁଢାପା ଧନୀ ବୋଲି କଣ ହେଠି ପ୍ରକୃତି ଛାଡି ଦଉଛି କି ସେ ବିମାର ପଡିବନି କି ବୁଢା ହବନି। ତ ବନ୍ଧନ ନା, ବୁଢାପା ବନ୍ଧନ, ବିମାରୀ ବନ୍ଧନ, ଫିର ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନ। ତ ଇଏ ବନ୍ଧନ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ତ ସକାମ କର୍ମ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ବି ତା ପାଇଁ ସୁଖ ଭୋଗିଲେ ବି ତମକୁ ସଂସାର ରୂପକ ବନ୍ଧନରେ ପଡିକି ଭୋଗିତେ ପଡିବ। ତ ଏଇ ବନ୍ଧନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବିକର୍ମ। ବିକର୍ମ ମାନେ ବିପରୀତ କର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ ମାନେ ପାପ କର୍ମ। ତ ପାପ କର୍ମ କଲେ ତାର ପରିଣାମ ନରକକୁ ଯିବ। ଆଉ 84 ଲାଖ ଜନିରେ ଆଜି ଆଜି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ପଶୁ ଶରୀରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସୁଅର ହେଇକି ମଳ ଖାଉଛି, କିଏ ଗଛ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ବିକର୍ମର ଫଳ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ। ସକାମ କର୍ମର ଫଳ ଫିର ବି ସୁଖ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିକର୍ମର ଫଳ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ। ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନାରୀ, ଆମେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାରା ସମାଜକୁ, ନାରୀର ଅବସ୍ଥା କଣ। ନାରୀର ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ଲଜ୍ଜା ହେଲା ତାର ଆଭୂଷଣ। କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଲଜ୍ଜା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଲଜ୍ଜା ଅଛି? ଯଦି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତ ପରିଣାମ କଣ ହବ? ଆଗିଲା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ଶରୀରରେ ତ ସବୁଦିନ ରହିବାନି ନା, ଆମକୁ ଶରୀର ପୁଣି ଛାଡିତେ ପଡିବ। ତାପରେ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତ କି ଶରୀର ମିଳିବ? ଗଛ ଶରୀର। ଗଛକୁ କପଡା ପିନ୍ଧତେ ପଡୁଛି କି? ନାଇଁ। ଆଉ ତ ପିନ୍ଧତେ ହିଁ ପଡିବନି। ଗଛ ଶରୀର ମିଳିବ, ନହେଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କପଡା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଅଛି? ନାଇଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଗୁଣ ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ବିକର୍ମ ବହୁତ ବଡ ବନ୍ଧନ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଭୂଷଣରେ, ଲଜ୍ଜା ହେଲେ ଆଭୂଷଣ, ଆମକୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିତେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ତ ପରିଣାମ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଜୀବନ ତମେ ଠିକ ଅଛି, ଆରାମସେ ରହିଯିବ। ପରିଣାମ ଏ ଶରୀର ସରିଗଲା ପରେ ଆଗଲା ଜୀବନ ଗଛ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଜୀବନ ସେଇ ଗଛ ମୂଳ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଖି ଆଗରୁ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ଗତି, ବିକର୍ମ ଯିଏ କରୁଛି ଦୁର୍ଗତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବିଚାର କରିପାରୁନି, ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଗଲା ଜୀବନ ସମୟ ପଳେଇ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲା, ସରିଗଲା। ଏ ଜୀବନ କେବେ ଏ ସମୟ ଆସିବନି। ତ ଏମିତି କରତେ କରତେ ସମୟ ଆସିଯିବ ମୃତ୍ୟୁର, ତା ପର ଜନ୍ମ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କଣ କହିଗଲେ? ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ମରିଛ ମାନେ ଫେର ଜନ୍ମ ହବ। କି ଜନ୍ମ ହବ? ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଛ। ପୁଣି ହେଇ କିଏ ସୋର ହେଇକି ମଳ ଖାଉଛି, କିଏ କୁକୁର ହେଇକି କଚଡାରେ ଖାଉଛି, କିଏ ଗଛ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଖି ଆଗରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେ। ଏୟା ତ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଜି ନିଜର ଅଧୋଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବିକର୍ମ ବହୁତ ବଡ ବନ୍ଧନର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା କର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ? ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମ କଲେ ନା ଆମେ କଣତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା, ନା ପାପ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା। ଅକର୍ମ କଲେ, ଅକର୍ମ କଣ ନା ଭକ୍ତି କର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଯେ କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବା, ତ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ସବୈ ପୁଂସା ପର ଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ଯେ ଅହେତୁ କି ଅପ୍ରତିହତା ୟତ୍ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି? ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ନା। ଶରୀର ରୂପକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ନିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ରିଟର୍ନ କରିବ। ଏ ସଂସାର ରୂପକୁ ଜେଲ ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବ। ଏଇ ଅକର୍ମ କରିକି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିକି। ସବୈ ପୁଂସା ପର ଧର୍ମ, ପରମ ଧର୍ମ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ଅଧକ୍ଷ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇବା। ସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ନା। ଆଉ ସବୈ ପୁଂସା ଏଠି ପରମ ଧର୍ମ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପରମ ଧର୍ମ। ତ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ବି ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହବନି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ। ହଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ନା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି, ସଂସାର ସେବା କରିଛି, ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ତ ସେ ପୁଣି ସଂସାର ଆସିବ, ପୁଣି ଶରୀର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଶରୀର ପାଇବ। ଆତ୍ମା ସେଠି ମୁକ୍ତ ହେଲାନି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ଶରୀର ରୂପରେ ବନ୍ଧନରେ ରହିକି ସୁଖ ପାଇବ। ତ ଲାଭଟା କଣ ହେଲା? ତ
तो से परम धर्म कुहाउची भगवान भक्ति करवा। तो भक्ति कले हम कौन आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा प्रसन्न हो कहीं शरीर रूपक पिंजर मुक्त है भगवत धाम को फेरी तो से हमको अकर्म करते पड़ो। अकर्म है भगवान भक्ति। तो से श्लोकटार से कथा कहूँ जी भगवान भक्ति कर नित्य तृप्त हो संसार किसी दरकार नहीं क्या कौन दरकार भगवान के धाम। हाँ तो भगवान को धाम प्राप्त हो गले संसार तृप्त होते पड़ो आमको जिते जाए अतृप्त माने पुणी संसार को आसते पड़ो। संसार आमको बाबा आउ किसी दरकार नहीं आमके शरीर संसार ए शरीर रूपी बंधन मुक्त होकर भगवत धाम को जीवार अच्छे। तो से कौन करे भगवान को सेवा सकाम कर्म तार निजुक्त सी हुए ना। हाँ जो एटा करमी आज सोमवार गोटे पूजा करमी मंगलवार गोटे पूजा करमी बुधवार गोटे पूजा करमी गुरुवार तो ये सब धंदारे से पड़े नहीं केवल एकला कृष्ण को भक्ति निजक लगे कि हाँ ये शरीर को पवित्र करके भगवत धाम को जीवाई से प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ किए भक्त से कहली जदियो से भक्त को कह जाऊँगी। तो जी कृष्ण चेतना तार सब कर्म करे आखिरे से देखे किंतु कृष्ण को देखे कान से शुणे किंतु काम तो करते पड़ू ना से शुणव कि कृष्ण कथा शुणे जीवर किसी कहे तो भगवान को नाम करे या तो भगवान को गुणगान करे या तो शास्त्र को पढ़िया माने जीवर ही तो पढ़िया ना या तो शास्त्र पढ़े। हाँ किसी मन चिंतन करे तो भगवान के विषय चिंतन करे प्रणाम करे तो शरीर को भगवान को चरण में प्रणाम मथाट को भगवान को चरण लगाए प्रणाम कर तो मैंने पूरा हाथ में भगवान को सेवार लगे। तो प्रत्येक दिन से भगवान को सेवा करिया द्वारा कौन हुए सारे कर्म बंधन मुक्त हो गला से गोटे मृत्यु पर भगवान का धाम आ भगवत धाम को जीवाई तो गीता को कहते ना जद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। हाँ भगवान को धाम को गले जद गत्वा गले न निवर्तन्ते आउ हम फेरवानी से न फेरिया उपाय भगवान ये सब श्लोक कहते। एठी जिमिति कहले आमे नवम अध्याय 27 नंबर श्लोक भी शुणा मो पाई कर जत करसी जद अस्नासी जत जुहसी जदासियत जत तपस्यसी कौंतेय तद पुरुष मद अर्पणम पुरुष कर किंतु मत अर्पण मते अर्पण करते हुए कर सब काम तुम जहाँ करुच जहाँ खाऊच जहाँ दान करुच तपस्या कर व्रत कर सब कर किंतु मते अर्पण करते हुए कर मो पाई कर। तो कले कौन हम ना शुभ अशुभ फल रे मोक्ष से कर्म बंधन शुभ माने पुण्य अशुभ माने पाप। तो पाप पुण्य रूपक बंधन मोक्ष से तुम मुक्त हो कर्म बंधन तो मुक्त हो कई जीव माँ मुपेशी मो निकट को फेरी आस आई कथा को पुणी 12 अध्याय 5 नंबर 6 नंबर श्लोक मिसिकी कहे हाँ मई सर्वाणी कर्माणी सान्य संन्यास आध्यात्म चेतसा हाँ निराशी निर्मम भूत्वा जुगत विगत युद्ध से विगत ज्वर। हाँ तो माने हेटी कौन कहे जे तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत परा जे तू सर्वाणी कर्माणी सर्वकर्म तो आखिर देखा कर्म कान रे शुणा कर्म जीवरे कहवा कर्म सब कर्म ना किंतु कहा मई मो पाई जे कर तो फिर संसार बंधन मुक्त हो। तो गोटे कथा को देख भगवान बार बार रिपीट कर किए बुझी पारना बोली आम सब कर्म करुचे कि निज करके बंधन को टाणुचे निज इंद्र तृप्ति करचे मु छोट छोट कपड़ा पिंधि मत इंद्र भल लगुच ना तो इंद्र तृप्ति है तो कि फल कौन अगला अपेक्षा करी गछ जनी पशु पक्षी जनी अपेक्षा कर घुरुचंदी आम देखुचे संसार खेल आमको शास्त्र अनुसार जीवन बीतेते पड़ो जमी जदि देखा आम 16 अध्याय 23 नंबर श्लोक कहे जो शास्त्र विश्रमूर्य वर्तते काम कारत न सिद्धि मवा प्रति ना सुखम ना परामगति शास्त्र तुम जदि कर ना तुम सुख पाइब ना सिद्धि ना तुम मुक्त हो पार कर्म बंधन भगवत धाम को जापर ना तुम आउ थे पराम गति मान आउ थे तुमको मनुष्य जीवन चांस मिल सरीगला क्या लाख करोड़ जीव अपेक्षा कर लाइन रे अच्छा से तो मनुष्य जीवन चांस मिल ना आम तो माने पिंड मती शरीर रे बांधी रही ना आम आग को पलैया माने पशु पक्षी जन को से मनुष्य शरीर मिल जाए समय अपेक्षा कर आम शास्त्र अनुसार कर्म कले तो मन इच्छा कर्म कले पशु भाया कर्म कले अलाजु भाई कर्म कले तो आगला पुणी अपेक्षा कर पशु पक्षी गछ लता आम देखुचे आखिया तो से आम निजक साधु संग आसिक बसिक विवेक जागृत करवा दरकार आ शास्त्र अनुसार आम जीवन को बितेवा दरकार ताकि आम दुर्गति न हो सगति सदगति हो सदगति माने भगवान को पाख को जीवार गति गति माने आम चलवा जाइते पड़ो किए नरक को जाऊँगी किए 84 लाख जोनी रे घुरुचुति किए भगवत धाम जाऊँगी
तो एटा निज ऊपर डिपेंड करे किंतु केतेबेले हम जानिले सिना जिबा तो साधु संगे आसी बसिबा सुनिबा भगवान के विषय तो निश्चय हमर गति हमर लक्ष्य को बदलैबा भगवत धाम को जीवा जोटी जन्म नाही मृत्यु नाही बुढ़ापा नहीं बीमारी नहीं चिन्मय आत्मा को चिन्मय शरीर मिलो जोटी आनंद अनलिमिटेड माने अनंत जुग पर्यंत आनंद को भोग करिवो तो से मनुष्य जीवन गोटे चांस मिलसी चांस शास्त्र अनुसार जीवन को बितेवा आउ मनुष्य जीवन को धन्य करिवा ठीक अछि समय हेति रहिबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे